हाइजीन डे के अवसर पर ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन द्वारा प्रभा चौक पर मूर्तिकार बस्ती को सैनिटाइजर करवाया गया और मास्क और साबुन वितरित किया और वहां के सभी महिलाओं और पुरुषों को ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन एनजीओ के अध्यक्ष सीमा सिंह और सचिव साक्षी सिंह राजपूत, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जिला प्रभारी एनके मित्तल ने हाइजीन से रिलेटेड और कोरोना से बचाव किया जाए उसके विषय में जानकारी दी ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रखे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की भिवाड़ी महिला अध्यक्ष सविता भारद्वाज, एनजीओ की मेंबर रंजना सिंह और दीपमाला ने भी हाइजीन के विषय में बस्ती के लोगों को जागरूक किया। सीमा, आज हाइजीन डे है। ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन आज क्या कार्यक्रम कर रहा है? मैम, आज हाइजीन डे पे ह्यूमन बीइंग्स फाउंडेशन यहाँ के महिलाओं जो कि ये मूर्तिकार बस्ती है प्रभा चौक पे, अच्छा ठीक है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं तो उनको ह्यूमन बीइंग्स फाउंडेशन ने मास्क और साबुन वितरण किए हैं और अभी तक इस बस्ती में सैनिटाइज नहीं करवाया गया था। अच्छा, 2 महीने 2.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है तो अभी सैनिटाइज हुआ नहीं था, जैसा कि आपको अभी पता चला यहाँ पे। तो मैं अभी सारी बस्ती को सैनिटाइज करवा रही हूँ, अच्छा, है ना। और हाइजीन क्या होता है ना, उसके बारे में मैं इनको जानकारियाँ दे रही हूँ, क्योंकि अभी देश के किसी भी स्लम्स में आप जाओ, है ना, तो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने की ना यहीं से शुरुआत होती है ना। और हमें इनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सुरक्षित रहेंगे जब भी बीमारी रुकेगी। नहीं, अगर एक बार फैलना शुरू हो गया तो पूरे एरिया को, पूरे भिवाड़ी को कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ के बच्चे तो आपके स्कूल में भी जाती है, झुग्गी जो आपने बच्चों हाँ, एनजीओ में जी, स्कूल शुरू किया, तो वहाँ पे भी आप इनको एजुकेट करती हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ, यहाँ के 60 बच्चे हैं जो हमारे एनजीओ में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनको मैं समय समय पे बुक्स, कॉपी, ड्रेस, विंटर्स में स्वेटर्स, और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको कई बार साल में कपड़े, साड़ी, यहाँ के जेंट्स हैं उनको पैंट शर्ट, बच्चों को कपड़े है, बहुत बार मैंने इनको दी हूँ और हमेशा ही देती रहती हूँ। तो इनकी जो भी ज़रूरत की सामान होती है, आवश्यकताएँ होती हैं, तो हमेशा हम पूरा किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार नरेंद्र जी, आज का यहाँ पे क्या कार्यक्रम है? मैडम, आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आपको सीमा जी ने बताया, हाइजीनिक डे के ऊपर ये पूरी स्लम बस्ती जो है इसमें सैनिटाइजेशन, मास्क और साबुन वितरण का है। साथ में इनको हाइजीनिक डे और कोरोना से कैसे बचा जाए उसके बारे में अभी मैडम ने इनको जागरूक किया है। वैसे मैडम इस बस्ती में काफ़ी टाइम से कार्य कर रही हैं और जो कि कोरोना के संबंध में अगर मैं लूँ इसे स्पेशली, तो आप जानते हैं कि बॉम्बे के अंदर एशिया की सबसे बड़ी जो धारावी स्लम है, झुग्गी झोंपड़ी है, वहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वहीं केसेज निकल के आ रहे हैं। तो उसी के संबंध में मैं इनको उदाहरण देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें, मास्क पहनें, हाथ बार बार धोएं और साथ के साथ आप अपनी डिस्टेंस बनाकर चलें। ये है। आज जैसा कि अभी पता चला है कि यहाँ पर और भी एनजीओ जो हैं इनको राशन पानी दे रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो भी अभी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कितने दिनों से इनको राशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे? ये इनका कहना है कि हमें 15 दिन में 5 किलो आटा और 2 किलो चावल दे के जाते हैं एक परिवार को, जबकि एक परिवार में 5, 7, 10 मेंबर होते हैं इनके, तो वो हमारे 2 दिन या 3 दिन चलता है मुश्किल से। उसके बाद फिर हमें वही हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से हमारा काम धंधा जो है मूर्ति का सारा बंद पड़ा है, तो हमें कुछ ना कहीं मदद चाहिए। दूसरी अभी इन्होंने समस्या बताई है कि इनके पास आधार कार्ड तो है, लेकिन इनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है और ना ही इनके पास वोटर इनका राइट्स है, वोटर आईडी का है। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक इनकी ये समस्या पहुँचे और प्रशासन आकर इनको जो है राशन कार्ड बनाने की और इनके वोटर आईडी बनाने का इंतजाम करे। ये मेरी प्रशासन से जो है विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से। है यहाँ की यहाँ पे और क्या क्या प्रोग्राम आज करने का है?
हाँ जी, हाइजीनिक के लिए बताया इनको, ठीक है ना, और इनको मास्क वगैरह बांटे, सैनिटाइज़र, और इनको बताया कि हमें अपनी सुरक्षा कोरोना वायरस से किस तरह से करनी है। और साथ में सीमा मैम ने ये भी बताया कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे सकती हैं, अपने को काम में न लगाएं और वो अपने को मतलब बच्चों को स्कूल भेजें, जिससे शिक्षित और ये कोरोना वायरस के बारे में जो मैडम जागरूक करा रही हैं, ठीक है ना, उनके बारे में ये जागरूक हों और स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो आप लोग समय समय से आते रहते हैं? जी, हम समय समय से आते रहते हैं, उनको जागरूक करते रहते हैं। इससे पहले भी हमने सैनिटाइज़र भी दिए हैं, उसके बाद ये क्या नाम, ये आपके हैंड वॉश भी दिए हैं और मास्क भी बांटे हैं। तो समय समय पर आकर हम इनके साथ मतलब बताते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं कि हमें किस तरह डिस्टेंस रखना है और कोरोना वायरस से हमें अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। जी मैम, आप बताइए क्या और क्या क्या कर रहे हैं? मैम, हम तो हमारा यही है कि मोस्टली जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको क्योंकि सुविधा नहीं मिल पाती, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि उनको ही जागरूक करना, क्योंकि देखिए बड़े घरों में तो सबको पता होता है कि हाँ कैसे क्या करना है। तो हमारा मेन उद्देश्य है, सीमा मैम के स्कूल में मैं जॉब करती हूँ और एनजीओ से जुड़ी हुई, तो जब भी ऐसी कोई मौके हैं, अभी मदर्स डे था तो मदर्स डे पे हमने सारे मिल करके सारे मेंबर गरीब जो लेडीज़ थे उनको सैनिटाइज़र पैड और मास्क और सैनिटाइज़र ये हमने वितरण किया था। इससे पहले भी जैसे मकर संक्रांति था तो उसमें भी हमने गरीबों को जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको जैसे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, तो हम समय समय पे इनको देते रहते हैं हमेशा जब भी होता है। ये ह्यूमन बींग्स एनजीओ के मेंबर, और जब भी छोटे मोटे कार्य होते हैं हम एनजीओ के थ्रू ऐसे हम एक ग्रुप बना करके जो अपने पास से लगा करके इकट्ठे करके हम यहाँ इन लोगों को हेल्प करते हैं। अभी खाना है, कितने दिन तक हम लोग खाना बनवा के बैठे, अभी इन लोगों को आज हाइजीनिक डे है तो सोप और सैनिटाइजर, और हमेशा बोलते रहते हैं। खाना बना के क्यों बांटे इनको? नहीं, शुरू में मिल रहा था, जैसे शुरुआत हुआ तो नहीं मिल रहा था इनको कुछ भी, तो खाने के लिए लोग बिल्कुल यहाँ वहाँ बैठ दर दर भटक रहे थे, तो इनको पहले शुरू में खाना ही बांटा गया, बाद में राशन की व्यवस्था करवाई गई। तो अब तो इन लोगों को राशन वाशन मिल रहा है। हर सोसाइटी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से रहते हैं वहाँ भी लोगों से कह के दिलवाते हैं। और मैम तो है ही इनके लिए हमेशा, मैम की लड़की जो है बहुत इन बच्चों के लिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इससे पहले भी लड़कों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये अपने दम पे एनजीओ खड़ा करी है। छोटे छोटे बच्चों के बीच में आके एक घंटा बैठ के पढ़ाती है इन बच्चों को। हम लोग इनके साथ हैं सीमा से। 2 साल से मैम जुड़े हुए हैं हम एनजीओ से। 6 महीने हमने यहाँ पे पहले ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं इनकी। तो बेसिक नेसेसिटी यही लगा कि जो बच्चे हैं एक्चुअली उनको सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज बच्चे ही अपने पेरेंट्स को आगे जाके गाइड कर सकते हैं, बीट हाइजीन, बीट कहाँ पे उनको नौकरी करनी चाहिए, एनीथिंग। 6 महीने पहले हमने शुरुआत में इनको पहले जज किया, यहाँ पे सारे सेमिनार्स अटेंड किए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर हमने अपना एनजीओ रजिस्टर्ड किया, ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन। 1.5 साल से यहाँ से इस मूर्तिकार बस्ती से 60 बच्चे एनजीओ में जाते हैं पढ़ने, सेक्टर 2 में हमारी बिल्डिंग में। 280 से ऊपर बच्चे ह्यूमन बीइंग फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हैं, पढ़ने आते हैं। और ब्रांचेज़ हैं हरचंदपुर में, भिवाड़ी गाँव में, नया गाँव मुंडाना में, और 100 से ऊपर महिलाएँ हमारे एनजीओ में सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती हैं, जिनको तो जब लॉकडाउन हुआ तो आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आए? मेन प्रॉब्लम मैम यहाँ पे जो है ये डेली वेज वर्कर्स हैं, दिहाड़ी पे काम करने वाले यहाँ पे सब झुग्गी में लोग हैं। तो इनका जो मेन प्रॉब्लम था लॉकडाउन के बाद वो यही था कि इनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, कोई इनको इनकम सोर्स नहीं था इनका। तो बेसिक प्रॉब्लम यही लगा, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, भोजन का राशनिंग एंड ऑल, सबसे पहले इनका बेसिक प्रॉब्लम लगा मुझे। तो अब इनका राशन का क्या है? राशन का मैम डे 1 से इनको प्रोवाइड हो रहा है, इन एवरी 15 डेज़ 10 डेज़, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ हम कर रहे हैं, और भी संस्थाएं हैं भिवाड़ी में जो इनकी मदद कर रही हैं। ऑल्दो इनको राशन प्रोवाइड हो रहा है, कभी राशन प्रोवाइड भी यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं, तो उसमें से कुछ 20-25 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमारा ही अपना स्कूल है, जो सीमा सिंह हमारी प्रेसिडेंट हैं, वो एक स्कूल की संचालिका है, होली एंजल्स पब्लिक स्कूल। यहीं से 25-30 बच्चे हम कमिंग सेशन में अपने स्कूल में रजिस्टर करेंगे, सो दैट। कोई बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ाया हो? जी सर, जी मैम, बिल्कुल है, जो यहाँ से हम उनसे बात कर सकते हैं। 150 में से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 100 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो स्कूल जाने लायक हो गए हैं। कितने स्टेप तक पहुँच गए? 4th स्टेप तक वो पहुंच चुके हैं सर। उनको इतनी शिक्षा हमने 1.5 साल में प्रोवाइड कर दी है।
10 से 12 साल, 10 से 12 8 से 9 साल। आप क्या क्या एजुकेट करते हैं उनको? बेसिक एजुकेशन सर अभी, क्योंकि इनको अभी इनकी स्टार्टिंग है, इनको कभी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हुई है। सिखाते क्या है, क्या है? प्रॉपर हाइजीन सिखाते हैं इनको, सबसे पहले जो इनको बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि इनका जो रहन सहन है यहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं, सबसे पहले इनको यही सिखाया जाता है। उसके बाद इनको जो एजुकेशन फील्ड में जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो भी बेसिक नॉलेज होती है एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि ABCD, कोई अगर 2 साल, ढाई 3 साल का बच्चा भी हमारे पास पढ़ने आता है तो उसको सबसे हम ABCD सिखाते हैं। उनको हाइजीन से सिखाते हैं कि कैसे आपको रहना चाहिए, कैसे नहीं। उसको काउंटिंग सिखाते हैं हम, सो दैट अगर वो कहीं दुकान पे जाए, कहीं अपने उनके माँ बाप उनको कुछ सामान लेने भेजे, तो दैट उनको पता हो कि अगर मैं 10 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे वापस कितना पैसा लेना है। छोटे बच्चों को बेसिक चीज़ें ये सब हम उनको पहले सिखाते हैं, उसके बाद फिर हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। 22 साल हो गए यहाँ रहते को, नहीं हमारे यहाँ राशन कार्ड है, नहीं भविष्य कार्ड है, नहीं वोट लिस्ट है। यहाँ महिलाएं भी, विधवा भी है, बुजुर्ग भी है। जैसे लॉकडाउन लगा तो हमारे को लोगों ने राशन पानी की सहायता करी, लोगों ने हमारी सहायता करी। से आप क्या सीखे? आज हम ऐसे कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए हमारे को घरों में राशन नहीं आ रहा है। मेरा सवाल ये नहीं, है, आज आपको आज जो प्रोग्राम है जो सीमा मैडम ने सिखाया, तो क्या सीखे आप? हमने ये सीखा कि मैडम ने बोला है कि ये भाई मास्क रखो, साफ सफाई रखो, दूरी बना के रखो, हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, मास्क दे रहे, साबुन दे रहे, राशन दे रहे, और ऐसे भी तुम्हारा राशन कार्ड बनवाएंगे, भविष्य कार्ड बनवाएंगे, तुम्हारी हम देखभाल करेंगे। तो ऐसे कि हमारी भी ऐसी समस्या है कि 15 दिन में 5 किलो आटा आता है, 2 किलो चावल आता है, तेल भी नहीं आता, कभी तेल आता है कभी तेल नहीं आता है, उसमें साबुन नहीं आता है। कितने दिन से नहीं मिला राशन? अब 15 दिन हो गए हमारे घर में, यही मीटिंग हो रही थी। हम एक परिवार में कितने आदमी हैं? किसी घर में 10 है, किसी घर में 12 है, किसी घर में 6 है, किसी घर में 2 है, किसी घर में 1 है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, आप लोग को 5 किलो ही आटा मिलता है? बस 5 किलो आटा मिलता है और ज़्यादा नहीं मिलता है। और वो कहते भी हैं हम कि भाई 5 किलो आटा, किसी के घर में 2 है उसको भी 5 किलो, किसी के घर में 7 है उसको भी 5 किलो, किसी के घर में 15 दिन से दे रहे हमारे को। अब तो कह रहे एक बार अब तो कह रहे कि भाई अपना अपना कमा के खाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। ऊंचे हाथ कर दिया मोगली ग्रुप वाले ने। और एक दिन हमारे को 2.5 किलो आटा दिया था, हमने कह दिया भाई 2.5 किलो आटा तुम दे रहे हो। 2.5 किलो आटा 2 दिन का है, 2 दिन का है, 2 बंदे में 3 बंदे में 2 दिन 1 किलो आटा होता है। तो वो कह रहे कि भाई हमारे जो है वो दे चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है, कमाओ और खाओ। तो हम वही मीटिंग कर रहे थे, जितने आप आ गए तो हमारी हेल्प करना है, हमारी राशन पानी की देखभाल करना। हम गरीब जनता, हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे।